गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आ जाइए, जुड़ जाइए और ये बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख लोक देवी। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में प्रीवियस प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। तो आ जाइए, जुड़ जाइए। और अगर इस चैनल पर आप नए आए तो ये बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे दोस्तों हमारी आगे की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो दोस्तों, हमारा आज का जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। दोस्तों, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है ना? जीण माता को, चामुंडा माता को, ज्वाला माता को, तनोट माता को, किस माता को दोस्तों थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा तन्नोट माता को। किसको? तन्नोट माता को थार को वैष्णो देवी कहा जाता है ना? जो तन्नोट माता है, इसका जो मंदिर बना हुआ है, तन्नोट माता का जो मंदिर बना है दोस्तों, वो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। और इस मंदिर का दोस्तों जो निर्माण है, यानी कि तन्नोट माता के जो मंदिर का निर्माण है, वो 888 ईस्वी को, कब है? 888 ईस्वी को तन्नूराव भाटी, है ना? किसने करवाया था दोस्तों? तन्नूराव भाटी ने इसका निर्माण करवाया था, है ना दोस्तों? और आप दो फैक्ट और याद रखना, है ना? जैसे थार की वैष्णो देवी हमारी तनोट माता को कहा जाता है, वैसे ही राजस्थान की वैष्णो देवी, है ना? राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है हमारी अरबुंदा माता को। किसको कहा जाता है? अरबुंदा माता को, है ना? और जो अरबुंदा माता है, इसका मंदिर हमारे सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर स्थित है ना? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? दोस्तों, हमारे राजस्थान में किस लोक देवी को शिशु रक्षक यानी कि बच्चों की रक्षा रक्षा करने वाली लोक देवी माना जाता है ना? चौथ माता को, छींच माता को, या गेवर माता को, या फिर महामाया माता को? बताइए दोस्तों। हमारे राजस्थान में किस लोक देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महामाया माता को। किस माता को दोस्तों? महामाया माता को, है ना? महामाया माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, है ना? महामाया माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ भावली भावली उदयपुर के अंदर, है ना? कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? भावली उदयपुर के अंदर बना हुआ है। जो दोस्तों गर्भवती महिलाएं होती हैं, है ना? जो गर्भवती महिलाएं होती है, वो अपने जो उनका जो शिशु होता है ना, वो प्रसव के समय अच्छा हो, स्वस्थ हो, इसलिए इस माता की पूजा की जाती है ना, गर्भवती महिलाओं द्वारा। और शिशु रक्षक के देवी भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन दोस्तों हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा, देखो वो है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहे से है? चूहे से है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी लोक देवी है ना? राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसका संबंध किससे है? चूहों से है। शिला माता का, कन्नी माता का, नागनेची माता का, या फिर शीतला माता का? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कन्नी माता का, है ना? किनसे संबंध है? कन्नी माता का संबंध है ना दोस्तों? और जो कन्नी माता है ना, कन्नी माता का जो मंदिर बना हुआ है ना, कन्नी माता जी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो हमारे देशनोक के अंदर बना हुआ है। देशनोक कहाँ पर? बीकानेर के अंदर, है ना? और दोस्तों, जो कन्नी माता के मंदिर का निर्माण है ना, कन्नी माता के जो मंदिर का निर्माण है दोस्तों, वो कई लोगों ने करवाया। जैसे इसका जो प्रारंभ में निर्माण है ना, इसका जो प्रारंभ में निर्माण है, वो चांदमल डड्डा ने करवाया। किसने करवाया? चांदमल डड्डा ने करवाया था,
है ना। फिर दोस्तों इसका जो मतलब फिर से इसका कुछ निर्माण करवाया, फिर से इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो राव बिक्का ने करवाया। किसने करवाया? राव बिक्का ने करवाया था, है ना। फिर दोस्तों इसका जो पूर्ण निर्माण है ना, कुछ निर्माण या फिर इसका है ना, इसका जैसे कुछ निर्माण है ना, राव बिक्का के बाद इसका जो कुछ निर्माण है दोस्तों वो करण सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? करण सिंह ने। और करण सिंह के बाद इसका जो पूर्ण निर्माण है, पूर्ण है ना, इसका करण सिंह के बाद जो इसका पूर्ण निर्माण करवाया दोस्तों वो करवाया था सूरत सिंह ने। किसने करवाया था? सूरज सिंह ने। और इसका जो आधुनिक निर्माण है वो करवाया था राव गंगा ने, गंगा सिंह ने, है ना। तो इस बार ये इन लोगों ने कन्नी माता का निर्माण करवाया, और कन्नी माता हमारी चोर से संबंधित वाली लोक देवी है। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर किस लोक देवी देवता का जो लोक साहित्य जो गीत है ना वो सबसे लंबा है। जीण माता का, आई माता का, मल्लीनाथ जी का या फिर रामदेव जी का? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीण माता का। किनका गीत सबसे लंबा है दोस्तों? जीण माता का है। इनका दोस्तों जो मंदिर बना हुआ है, जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है वो रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ पर इनका मंदिर? रेवासा सीकर के अंदर है। और दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है ना, इस मंदिर का दोस्तों जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय है ना हट्टन ने करवाया था। किसने करवाया था? हट्टड ने। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय किसने करवाया था दोस्तों? हट्टड ने, है ना। और दोस्तों ये जो जीण माता है ना, इनके जो गीत है, जो जीण माता के जो गीत है उनको चिरंजा कहा जाता है। गीतों को क्या कहा जाता है दोस्तों? चिरंजा। क्या कहा जाता है दोस्तों? चिरंजा कहा जाता है। और दोस्तों ये जो जीण माता है ये है ना सीकर के, चौहानों व मीणाओं की, है ना, चौहानों और मीणाओं की क्या है? कुल देवी है ना। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है दोस्तों? जो सुगंध चिड़ी है ना, जो सुगंध चिड़ी है उसको किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है दोस्तों? आयन माता का, स्वांगिया माता का, शीतला माता का, या फिर नागनेची माता का? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयन माता का। किसका स्वरूप माना जाता है दोस्तों? आयन माता का इसका स्वरूप माना जाता है। इस माता का जो मंदिर बना हुआ है, आयन माता का जो मंदिर बना है दोस्तों वो बना हुआ है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर इनका मंदिर? जैसलमेर के अंदर है ना दोस्तों। और इस माता का दोस्तों यानी कि इस माता के जो गीत होते हैं है ना, इस माता के जो गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको चिरजा कहते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना ना। जो जीण माता जी के गीत होते हैं उनको चिरंजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिरंजा। और दोस्तों जो आयन माता के गीत होते हैं है ना, जो प्रस्तुति पाठ होते हैं है ना, प्रस्तुति पाठ है ना, उसको क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है ना। और दोस्तों इस माता की जो पूजा है ना, इस माता की जो पूजा है, इस माता की जो पूजा है दोस्तों वो चांगल, चांगला, क्या? चांगला खाप के, चांगला खाप के मुसलमान, है ना, चांगला खाप के मुसलमान करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? चांगला खाप के मुसलमान इस माता की पूजा करते हैं, है ना। और दोस्तों देखो गीत नहीं, आप पाठ ही लिख लो, आप प्रस्तुति पाठों को, है ना, इनके पाठों को, पाठों को क्या कहते हैं? चिरजा कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का हमारा
दोस्तों वो है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अलवर के क्षेत्र है ना, अलवर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ की किस लोक देवी के रूप में उस मान्यता प्राप्त है, किस लोक देवी को उस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है ना। जिलानी माता, सुगाली माता, सचिया माता या लटियाला माता, किस माता को दोस्तों अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिलानी माता, है ना। किसको प्राप्त है, जिलानी माता को प्राप्त है ना। इनका दोस्तों जो मंदिर है ना, इनका जो मंदिर है दोस्तों वो अभी कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में है। पहले ये तो अलवर क्षेत्र में आता था, परंतु अब कहाँ पर आने लगा, अब ये कोटपुतली बहरोड में आने लगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस का प्रश्न है ना, याद रखना। ये कौन सा प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न है। इसको हम वर्तमान स्थिति के अनुसार देखेंगे, है ना। जो जिलानी माता का मंदिर है वो हमारा कोटपुतली बहरोड में है। कहाँ पर है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड में है। ये जो माता है दोस्तों वो गुर्जर जाति की थी, है ना। ये जो जिलानी माता है, यह माता, यह माता गुज्जर जाति, गुज्जर जाति से थी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन दोस्तों ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है दोस्तों जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किसकी पूजा करते थे। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जैसलमेर के जो नरेश थे वो कुलदेवी, है ना, उनकी कौन सी कुलदेवी है जिनके रूप में ये पूजा करते थे। अन्नपूर्णा, स्वांगिया देवी, नागनेची माता या फिर कन्नी माता, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वयंगिया देवी, है ना। कौन सी माता दोस्तों, स्वयंगिया माता, है ना। स्वयंगिया माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जो इस माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो हमारे जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है ना दोस्तों। ये जो कुलदेवी है ना, ये जो कुलदेवी है ये जैसलमेर की भाटी शासकों की, है ना। किसकी है, भाटी शासकों की क्या है, ये कुलदेवी है। और दोस्तों इस माता को, है ना, इस माता को, तो इस माता को दोस्तों उत्तर की ढाल कहते हैं, है ना। इस माता को क्या कहते हैं, उत्तर की ढाल कहते हैं, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का हमारा, वह है दोस्तों किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों किस लोक देवी को, है ना, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। अभी तक किस लोक देवी को मांस का भोग नहीं लगाया गया है दोस्तों। हमारे राजस्थान के अंदर, है ना, हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों आप ऐसे समझ लो 75% लोक देवी को मांस का भोग लगाया जाता है ना। और दोस्तों 25% नहीं लगाया जाता, है ना। तो दोस्तों किस लो देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता, केला देवी को, शिला देवी को, वणित दोनों कतन या इनमें से कोई नहीं, बताए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केला देवी को, है ना। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता, है ना। और जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो करौली के अंदर है ना। कहाँ पर है इनका मंदिर, करौली में अंदर है। और इस मंदिर का दोस्तों जो निर्माण है ना, जो केला देवी के मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो 1114 ईस्वी में केदारगिरी ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों, केदारगिरी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना। और दोस्तों इस जो माता है यानी जो केला देवी है ना, इनका जो मेला गलता है दोस्तों, है ना, केला देवी का दोस्तों जो मेला गलता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को गलता है ना। कब गलता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस माता का मेला गलता है। और दोस्तों एक बात और याद रखना, ये जो माता है वो कुल देवी है ना। किनकी कुल देवी है दोस्तों, ये जो माता है वो यादवों की जांदोल शाखा की, है ना, जांदोल, है ना। जो इनकी जो जात होती है यादवों में, जांदोल शाखा की क्या है, कुल देवी है
है ना दोस्तों। और ये जो इष्ट देवी है ना, जो केला देवी इष्ट देवी है, वो किनकी है दोस्तों? ये है मीणाओं की। किनकी इष्ट देवी है दोस्तों? मीणाओं की व गुजरों की। मीणाओं की व गुजरों की क्या है? ये इष्ट देवी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो वो है कि सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? दोस्तों जो सांबर झील है हमारी, है ना, उसमें किस देवी का मंदिर स्थित है? बबन देवी का, कुंजल माता का, शिला देवी का, या शाकंभरी देवी का? बताए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी देवी का, है ना। जो सांबर झील है हमारी जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर, वहां पर जो शाकंभरी देवी है ना, उसका मंदिर स्थित है ना। कहाँ पर है इसका मंदिर? जयपुर ग्रामीण में, सांबर जयपुर ग्रामीण में इसका मंदिर स्थित है। और दोस्तों इसके मंदिर का जो निर्माण है, इनके जो मंदिर का निर्माण है दोस्तों, वह 692, कब? 692 ईस्वी में, 692 ईस्वी में, है ना। जो शिव हरि चौहान का जो पुत्र था, है ना, किसका पुत्र? शिव हरि चौहान का जो पुत्र था सिद्धराज, है ना, शिव हरि चौहान का जो पुत्र था सिद्धराज, उसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, है ना दोस्तों। जिस कारण से, है ना, शाकंभरी देवी को, है ना, राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी माना जाता है ना, याद रखना। जो शाकंभरी देवी है उसको राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी माना जाता है। और दोस्तों ये जो लोक देवी है ना, शाकंभरी है, ये जो कुल देवी है ना, ये जो कुल देवी है दोस्तों, वह सपादलक्ष के चौहानों की है। किनके? सपादलक्ष, सपादलक्ष के, सपादलक्ष के चौहानों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। और हाँ दोस्तों याद रखना, जिस कारण से मैंने अभी बताया था ना कि इनका जो मंदिर बना हुआ है 692 ईस्वी में बना हुआ है, जिस कारण से ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों इसी कारण से इस माता को क्या कहते हैं? इस माता को कहते हैं दोस्तों तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थों की नानी कहा जाता है ना। और आपको याद होगा, तीर्थों के मामा हमारे किसको कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा हमारे मचकुंड धौलपुर धौलपुर को कहा जाता है ना दोस्तों। और दोस्तों इनका जो मेला गलता है, इस माता का जो दोस्तों मेला गलता है ना, वो गलता है भाद्रपद को, भादर भाद्रपद को, है ना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इस माता का मेला गलता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि राजमंद झील में स्थित कौन की स्थित लोक देवी का स्थान मंदिर है? दोस्तों जो राजमंद झील है उसमें स्थित कौन सी लोक देवी का स्थान या मंदिर बना हुआ है? गेवर माता का, तन्नोट माता का, कन्नी माता का, या फिर नागनेची माता का? बताइए दोस्तों, किस माता का मंदिर बना हुआ है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेवर माता का, है ना। किनका मंदिर बना हुआ है? राजसमंद झील के पास गेवर माता का मंदिर बना हुआ है ना। स्थित कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है ना दोस्तों। यह एकमात्र, है ना, यह एकमात्र यह एकमात्र लोक देवी थी, है ना। क्या थी? यह एकमात्र लोक देवी थी, लोक देवी थी जो जो बिना, है ना, जो बिना पति के सती होने वाली थी, जो बिना पति के, जो बिना पति के सती, है ना, पति के सती होने वाली थी, है ना। जो घेवर माता है दोस्तों, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो राजसमंद झील के पास बना हुआ है। और दोस्तों ये एकमात्र लोक देवी है ना। ये एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति, बिना इसके यानी कि इनकी शादी नहीं हुई है, ये बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वो है कि पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? ये तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पुष्करणा ब्राह्मण है उनकी कुल देवी कौन सी है? आवरी माता, धुआल माता,
उटाला देवी या साकरी देवी, है ना। उटाला माता बोल दो या फिर साकरी देवी बोल दो या फिर बोल दो। और डी में हमारा ब्रह्मणी माता। बताए दोस्तों, जो पुष्करना ब्राह्मण है ना, उनकी कौन सी कुल देवी है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उटाला देवी या फिर साकरी देवी, है ना। उटाला देवी या साकरी देवी क्या है, पुष्करना ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी है। इनका दोस्तों जो मंदिर बना हुआ है, इनका जो मंदिर है दोस्तों, वो 2 स्थान पर है। कहाँ पर है, ये तो बीकानेर के अंदर, प्लस इसका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है जोधपुर के अंदर, है ना। कहाँ पर है, बीकानेर और जोधपुर के अंदर। इस माता का एक उपनाम है ना। इस माता का उपनाम क्या है दोस्तों, अंता देवी, है ना। अंता देवी है दोस्तों। यह दोस्तों एकमात्र लोक देवी है, यह एकमात्र लोक देवी है ना। ये एकमात्र लोक देवी है जो ऊंट पर सवार है, जो ऊंट पर क्या है, सवार है ना दोस्तों। ये क्या है, एकमात्र लोक देवी है जो कि क्या है, ऊंट पर सवार है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में देखा, इनके प्रीवर्स प्रश्नों को हमने विश्लेषण रूप में देखा, इनसे जो अन्य प्रश्न बन सकेंगे हम उनके बारे में भी जाना। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।